नमस्कार प्यारे बच्चों। आप सभी कैसे हैं? आई होप कि प्यारे बच्चों आप सभी स्वस्थ होंगे और आप सभी का पढ़ाई बहुत ही मस्त होता होगा प्यारे बच्चों। तो आज का क्लास भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों। तो आज के क्लास को आप मिस मत कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। कोई भी क्लास में डाउट हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा प्यारे बच्चों, ताकि आपको अनुभव हो जाए कि आप आपको आज के क्लास में कोई डाउट भी हुआ होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो आज का क्लास आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है प्यारे बच्चों। आज के क्लास में हम लोग मिलकर पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के सोशल साइंस यानी प्यारे बच्चों जिसे हिंदी में सामाजिक विज्ञान कहा जाता है, उसी के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो प्यारे बच्चों आज के क्लास को आप मिस मत कीजिए। आज की क्लास काफ़ी आप ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। तो चलिए इस समय को देखते हुए प्यारे बच्चों आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप हमारे साथ कॉमेंट चार्ट में सारे प्रश्न के उत्तर को लगाते चलिएगा। आपको अनुभव हो जाएगा कि कितने में से कितने प्यारे बच्चों आप प्रश्न को याद किए हैं। तो आप हमारे साथ कमेंट में सारे प्रश्न के कमेंट चार्ट में उत्तर लगाते चलिए प्यारे बच्चों, और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को दोस्तों के पास शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है। मेरे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है प्यारे बच्चों। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को नोटिफिकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए प्यारे बच्चों, ताकि उन लोग को भी मालूम हो जाए। आज का क्लास जो है प्यारे बच्चों बिल्कुल इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आज के क्लास को आप एंड तक वॉच कीजिएगा प्यारे बच्चों, और हमारे साथ कमेंट चार्ट में सारे प्रश्न के उत्तर को लगाते चलिएगा, ताकि आपको अनुभव हो जाए कि सर के बतलाए में से कितने प्रश्न को हम याद कर चुके हैं और कितने नहीं याद किए। चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। चलिए क्या करें प्यारे बच्चों, देखिए सोशल साइंस जो है 10th का सामाजिक विज्ञान, इसी के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे प्यारे बच्चों। क्या करें, चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंजीनी का संबंध किस संगठन से था मेरे प्यारे बच्चों? मैंजीनी का संबंध जो था किस संगठन से था प्यारे बच्चों? तो किस संगठन से था, आप कमेंट बॉक्स में उत्तर बतलाइए प्यारे बच्चों। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मैंजीनी का संबंध जो है मेरे प्यारे बच्चों वो कार्बोनरी संगठन से था। किस संगठन से था प्यारे बच्चों? कार्बोनरी संगठन से था। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत बार पूछा हुआ, फाइनल परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। सोशल साइंस के फाइनल पेपर में 2025 में भी मेरे प्यारे बच्चे जरूर पूछेगा, आप याद कर लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। रूस में जार का अर्थ क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? रूस में जार का अर्थ जो होता है मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न के उत्तर को बतलाइए मेरे प्यारे बच्चों। सही जवाब आप सभी का क्या हो जाएगा? तो रूस का सम्राट है, यानी रूस में जार का अर्थ क्या होता है प्यारे बच्चों? रूस का सम्राट होता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। आप जरूर याद कीजिएगा। इस तरह का प्रश्न बार बार पूछा जाता है, जरूर याद कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। अगला नंबर प्रश्न क्या करना मेरे प्यारे बच्चों? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था मेरे प्यारे बच्चों? हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप बताइए मेरे प्यारे बच्चों, हुआ जो आंदोलन था वह किस प्रकृति का था? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। तो धार्मिक आंदोलन था। किस प्रकृति का था मेरे प्यारे बच्चों? जो हुआ आंदोलन था वह धार्मिक प्रकृति का था, यानी धार्मिक आंदोलन था। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। बार बार बिहार बोर्ड के फाइनल पेपर में छपता है सोशल साइंस में, आप जरूर याद कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। इस दिए गए मोस्ट ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर जुड़ जाए। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। क्या कह रहा है? भारत में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ मेरे प्यारे बच्चों। भारत में खिलाफत आंदोलन जो है कब शुरू हुआ था मेरे प्यारे बच्चों? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कब शुरू हुआ था भारत में खिलाफत आंदोलन? तो 1920 ईस्वी में शुरू हुआ था। कब हुआ था? 1920 ईस्वी में जो है भारत में खिलाफत आंदोलन का शुरुआत हुआ था प्यारे बच्चों। काफ़ी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न जो याद कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1917 में भारत में पहला जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ? 1917 ईस्वी में जो है मेरे प्यारे बच्चों भारत में पहला जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ था मेरे प्यारे बच्चों? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। तो कोलकाता में हुआ था। किस में हुआ था मेरे प्यारे बच्चों? कोलकाता में हुआ था शायद। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। डाउट है प्यारे बच्चों, कमेंट बॉक्स में उत्तर बतलाइए। क्या गलती होता होगा तो इसके लिए सॉरी प्यारे बच्चों। कब हुआ था प्यारे बच्चों? तो कोलकाता में ही हुआ था शायद। हाँ, कोलकाता में ही हो जाएगा प्यारे बच्चों। 1917 ईस्वी में भारत में पहला जूट मिल भारत के किस शहर में स्थापित हुआ था? तो कोलकाता में स्थापित हुआ था। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न प्यारे बच्चों, जरूर याद कीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या करें? पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ था मेरे प्यारे बच्चों? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। किस वर्ग का शोषण हुआ था? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। किस वर्ग का शोषण हुआ था पूंजीपति वर्ग के द्वारा? तो उपयुक्त में थे सभी वर्गों का, यानी श्रमिक वर्ग का भी और मध्य वर्ग का भी और कृषक वर्ग का। इनमें से जो सभी वर्ग है इन सभी वर्ग का पूंजीपति वर्गों के द्वारा शोषण किया गया था प्यारे बच्चों। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, आप जरूर याद कीजिएगा। अगला नंबर प्यारे बच्चों क्वेश्चन क्या कर रहा है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी प्यारे बच्चों? बाइबिल की छपाई की थी। किस पुस्तक की छपाई की थी? सही जवाब है बाइबिल पुस्तक की छपाई किया था कौन? गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, जरूर याद कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे बच्चों। राष्ट्रपति के नाम से किसे जाना जाता है मेरे प्यारे बच्चों? राष्ट्रपति के नाम से किसे जाना जाता है? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। राष्ट्रपति के नाम से किसे जाना जाता है? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। तो किसे जाना जाता है? महात्मा गांधी को। सॉरी, राष्ट्रपिता के नाम से किसे जाना जाता है? तो महात्मा गांधी को जाना जाता है मेरे प्यारे बच्चों। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से भी जाना जाता है, यानी बापू के भी नाम से महात्मा गांधी को जाना जाता है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, जो कि बिहार बोर्ड में बार बार पूछा जाता है, तो आप जरूर याद कीजिएगा। इस तरह का प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया था? कौन सा प्यारे बच्चों जो सामाजिक वर्ग था बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया था मेरे प्यारे बच्चों, जो कि काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताइए कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न के उत्तर को प्यारे बच्चों। तो मध्य वर्ग था। कौन वैसा वर्ग था जो सामाजिक वर्ग जो बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया था मेरे प्यारे बच्चों? तो कौन था वर्ग था? मध्य वर्ग था। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, जो कि बार बार बिहार बोर्ड में पूछा जाता है। इस तरह का प्रश्न 2025 में भी जरूर पूछेगा मेरे प्यारे बच्चों, जरूर याद कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन संघ राज्य की विशेषता नहीं है मेरे प्यारे बच्चों? इनमें से कौन संघ राज्य की विशेषता नहीं है मेरे प्यारे बच्चों? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, जो संघ राज्य की विशेषता नहीं है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, इनमें से कौन संघ राज्य की विशेषता नहीं है मेरे प्यारे बच्चों? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप बताइए कमेंट बॉक्स में उत्तर। तो इकहरी शासन व्यवस्था, इकहरी शासन जो व्यवस्था है प्यारे बच्चों संघ राज्य की सूची में नहीं है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा प्यारे बच्चों, जो कि काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जरूर याद कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करें प्यारे बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे बच्चों। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया मेरे प्यारे बच्चों? तो जयप्रकाश नारायण ने किया था। सही जवाब है जयप्रकाश नारायण ने बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किया था मेरे प्यारे बच्चों। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न, जरूर याद कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल है मेरे प्यारे बच्चों? तो भारतीय जनता पार्टी जो है प्यारे बच्चों राष्ट्रीय जन दल के रूप में जाना जाता है प्यारे बच्चों, यानी राष्ट्र में जिस दल का चर्चा है उसका नाम भारतीय जनता पार्टी है प्यारे बच्चों, यानी जिसे भाजपा कहा जाता है, बीजेपी कहा जाता है बिहार में प्यारे बच्चों। आप जरूर याद कीजिएगा प्यारे बच्चों। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस तरह का प्रश्न बार बार पूछते जाते हैं। अगला प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न के उत्तर को बताइए। लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है प्यारे बच्चों? लोकतंत्र के प्राण किसे कहा जाता है? राजनीतिक दल को कहा जाता है। किसे कहा जाता है प्यारे बच्चों? लोकतंत्र के प्राण किसे कहा जाता है? तो राजनीतिक दल को कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, आप जरूर याद कीजिएगा प्यारे बच्चों। काफी इंपॉर्टेंट से भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे बच्चों। लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है प्यारे बच्चों? तो राजनीतिक दल को कहा जाता है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न था, बार बार पूछा हुआ इस तरह का प्रश्न है प्यारे बच्चों। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जरूर पूछेगा मेरे प्यारे बच्चों, आप याद कीजिएगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि बार बार पूछता है, जरूर याद। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न क्या करें, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि मेरे प्यारे बच्चों बार बार बिहार बोर्ड में पूछा जाता है। इस तरह का प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों पूछ भी सकता है। निम्नलिखित में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोध नहीं थे? यानी जो इनमें से है प्यारे बच्चों, इनमें से कौन वैसे थे जो लोकतंत्र में रंग भेद के विरोध नहीं थे मेरे प्यारे बच्चों? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे बच्चों। कौन वैसे थे जो रंग भेद के विरोध नहीं थे मेरे प्यारे बच्चों? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। इनमें से कौन वैसे थे जो रंग भेद के विरोध नहीं थे? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो जैन गुडी कौन थे प्यारे बच्चों? जैन गुडी जो थे वो रंग भेद के विरोध नहीं थे। किस में? तो लोकतंत्र में प्यारे बच्चों। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार बिहार बोर्ड में पूछा जाता है और पूछ भी सकता है मेरे प्यारे बच्चों दो फाइनल बोर्ड परीक्षा में। तो आप याद कीजिएगा प्यारे बच्चों, लोकतंत्र में रंग भेद के विरोध कौन नहीं थे? जैन गुडी नहीं थे प्यारे बच्चों। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या करें प्यारे बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सासाराम नगर का विकास हुआ था, कब हुआ था प्यारे बच्चों? कमेंट बॉक्स में उत्तर को बतलाइए प्यारे बच्चों। सासाराम नगर का विकास कब हुआ था? कमेंट में उत्तर को बतलाइए प्यारे बच्चों। कौन से उत्तर सही हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो मध्य युग में हुआ था, यानी सासाराम नगर का विकास जो है मध्य युग में हुआ था प्यारे बच्चों।
काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछ भी सकता है और पूछा गया प्रश्न है प्यारे बच्चों, जरूर याद कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे बच्चों। अविभाजित बिहार में निम्नलिखित में से कौन एकमात्र नियोजित नगर था? अविभाजित बिहार में इनमें से कौन एक नियोजित नगर था मेरे प्यारे बच्चों? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है, पूछ भी सकता है प्यारे बच्चों। कौन सा था? तो कमेंट बॉक्स में उत्तर बताइए। जी सही बात है, जमशेदपुर था मेरे प्यारे बच्चों। वो अविभाजित बिहार में वैसा एकमात्र नियोजित नगर था जिसका नाम क्या है प्यारे बच्चों? जमशेदपुर है, जो कि बिहार के आरा जिला के शायद एक छोटा सा शहर है जिसका नाम जमशेदपुर है मेरे प्यारे बच्चों। टाटा नगर में भी आता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे बच्चों, जो कि बार बार बिहार बोर्ड में पूछा जाता है। इस तरह का प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न को जरूर याद कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या कर मेरे प्यारे बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे बच्चों। पटना हवाई अड्डा का नाम क्या है? यानी प्यारे बच्चों, पटना हवाई अड्डा का नाम बदलकर क्या कर दिया गया प्यारे बच्चों? तो जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई पट्टन। यानी प्यारे बच्चों, जो पटना हवाई अड्डा है उसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया है प्यारे बच्चों? तो जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई पट्टन उसका नाम कर दिया गया है प्यारे बच्चों। आप जरूर याद कीजिएगा, पटना हवाई अड्डा का नाम बदलकर जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई पट्टन कर दिया गया है प्यारे बच्चों। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, जो कि बार बार पूछा हुआ प्रश्न है ना, पूछ भी सकता है मेरे प्यारे बच्चों फाइनल बोर्ड एग्जाम में। तो आप इस तरह के प्रश्न पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, क्या कि प्रीवियस ईयर प्रश्न ज़्यादा पूछता है और ये सारे प्रश्न जो है प्यारे बच्चों प्रीवियस ईयर है, तो आप जरूर याद कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है मेरे प्यारे बच्चों? बिहार में रज्जू मार्ग जो है मेरे प्यारे बच्चों कहाँ है? तो बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है प्यारे बच्चों? कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न के उत्तर को बतलाइए, कहाँ है प्यारे बच्चों? तो राजगिरी में है। सही जवाब है प्यारे बच्चों, राजगिरी में है। बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? तो राजगिरी में है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न था मेरे प्यारे बच्चों, पूछा हुआ प्रश्न है और पूछ भी सकता है, जरूर याद कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था। अगला प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे बच्चों। बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावना है, यानी प्यारे बच्चों बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावना कहाँ होती है मेरे प्यारे बच्चों? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न के उत्तर को बतलाइए मेरे प्यारे बच्चों, कहाँ मिलने की संभावना होती है? तो उत्तर बिहार मैदान में। कहाँ मिलने की संभावना होती है खनिज तेल? संभावना होती है ज़्यादातर तो उत्तर बिहार मैदान में प्यारे बच्चों। बिहार के उत्तर क्षेत्र में ज़्यादा खनिज तेल पाने की संभावना रहती है प्यारे बच्चों। काफ़ी ज़्यादा जो कि इंपॉर्टेंट प्रश्न था, पूछ सकता है प्यारे बच्चों, जरूर याद कीजिएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। प्रीवियस ईयर प्रश्न पर आप ज़्यादा फोकस कीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न था प्यारे बच्चों। कोई भी डाउट हो तो प्यारे बच्चों कमेंट जरूर करें, सारे प्रश्न के कमेंट में उत्तर लगाते चले प्यारे बच्चों, और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करके बतलाए प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। कुंवर झील स्थित है, कुंवर झील कहाँ स्थित है मेरे प्यारे बच्चों? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कुंवर झील कहाँ स्थित है मेरे प्यारे बच्चों? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप सभी का सही जवाब आ रहा है बेगूसराय जिला में। कुंवर झील कहाँ स्थित है मेरे प्यारे बच्चों? बेगूसराय जिला में सही जवाब है। बेगूसराय जिला में जो है कुंवर झील स्थित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, पूछा हुआ प्रश्न है और पूछ सकता है मेरे प्यारे बच्चों। इस तरह का प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। कोई भी डाउट हो तो कमेंट जरूर करें, क्लास के नोटिफिकेशन को दोस्तों के पास भी शेयर करें प्यारे बच्चों। और यदि हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं प्यारे बच्चों, बिल्कुल फ्री एग्जाम तक हेल्प चाहते हैं, तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाए प्यारे बच्चों। जुड़ने के लिए प्यारे बच्चों इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है प्यारे बच्चों, उस लिंक पर क्लिक कर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाए, ताकि आपको कोई भी इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन का नोटिस सबसे पहले आपको पाने को मिले प्यारे बच्चों। क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए हमारे दिए गए व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाए। जुड़ने के लिए इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है प्यारे बच्चों, लिंक पर क्लिक कर जुड़ जाए प्यारे बच्चों। यदि हमारा पीडीएफ चाहते हैं प्यारे बच्चों, तो आप हमारे ग्रुप में कांटेक्ट कर प्यारे बच्चों, बिल्कुल कुछ पैड कर प्यारे बच्चों सारे पीडीएफ ले सकते हैं प्यारे बच्चों। कुछ इंपॉर्टेंट पीडीएफ है जो कि 400 प्लस नंबर लाने में आपको हेल्प करेगा प्यारे बच्चों। जैसे क्या होगा, 3000 प्लस VVI ऑब्जेक्टिव रहेंगे सारे सब्जेक्ट को मिलाकर, जिसमें हिंदी शामिल है, इंग्लिश शामिल है मेरे प्यारे बच्चों, साइंस, संस्कृत, मैथ्स और प्यारे बच्चों जो है आपका सोशल साइंस भी, सारे ऐसे लेटर वगैरह सब चीज़ इसमें इंक्लूड किया गया है प्यारे बच्चों, बेहतर तरीका से इंक्लूड किया गया। तो आप लेना ना भूले प्यारे बच्चों, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना ना भूले। व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए प्यारे बच्चों इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, क्लिक कर आप जुड़ जाए प्यारे बच्चों। डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें। धन्यवाद, मिलते हैं इसी तरह किसी नए सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों।